नमस्कार, गांव शहर सो खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बघा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटाड़ में एक स्वास्थ्य कर्मी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर महीनों से चल रहे चुलाई शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। जमीन के अंदर रखी गई थी शराब। जमुई के बांझी कुसुम गांव के एक युवक की संदेहास्पद मौत। शादी समारोह में शामिल होने कमलू गया था युवक। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में गोली लगने से घायल शख्स की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मधुबनी में सड़क किनारे तालाब में पलटी यात्री बस, बाल बाल बचे यात्री। बघा बेतिया एनएच 727 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 2 लोग जख्मी। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। ट्रक और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। खगड़िया स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 47 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज के घनतोला मोहमरी इलाके में हाथियों का आतंक, जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़े लोग। पटना के गांधी मैदान में पंप हाउस के वॉल्व पर पीएचईडी विभाग के कर्मियों ने जोड़ा ताला। जिला प्रशासन के उदासीन रवैये से स्थानीय लोग परेशान। पूर्णिया में गर्मी के साथ बढ़ी अगलगी की घटनाएं, 18 दमकल के भरोसे जिले के लाखों लोग। नालंदा के नीमाकोला गांव का छोटा जीनियस अपनी शिक्षा के प्रति है चिंतित। बड़े होकर आईएएस बनना चाहता है सोनू। लातेहार में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नक्सलियों का हमला, प्लांट में खड़ी 8 गाड़ियों को फूका। गिरिडीह के सोनादोनी पंचायत में कल संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मारपीट, आपस में भिड़े मुखिया प्रत्याशी समर्थक। गढ़वा के दुलदुलवा पंचायत के कई गांवों और आसपास के जंगलों में पुलिस ने की छापेमारी। लगभग 1200 किलो जावा महुआ को किया गया जब्त। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा आज पटना में 32 समेत 21 जिलों में 320 परीक्षा केंद्र। अररिया की डीएम इनायत खान ने कुरसा कांटा के सुंदरी मंदिर में भगवान शिव पर किया जलाभिषेक, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज में सांप के डसने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पोसोई गांव में कीर्तन समारोह का किया उद्घाटन, सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की। दुमका में जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, रोक के बाद भी बैनर और पोस्टर लगाने का आरोप। गढ़वा में बरडीहा के लहासुर टोला में 4 घरों में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। गुमला के 3 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान संपन्न, स्ट्रांग रूम में मतदान कर्मियों ने जमा कराया बैलेट बॉक्स। पाकुड़ के मानिकपुर को हथीमारा से जोड़ने वाली सड़क जर्जर, 10 किलोमीटर लंबी सड़क में दिख रहे केवल गड्ढे। धनबाद में पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में टल गया बड़ा हादसा, एक युवक ने फायर फाइटिंग सिलेंडर का खोला नॉब खोलने से पूरे इमरजेंसी विभाग में फैल गया था गैस। थोड़ी ही देर के बाद लिए धुएं और अंधेरे में गुम हो गए मरीज और डॉक्टर। दम घुटने से जा सकती थी मरीजों की जान, आनन फानन में मरीजों को निकाला गया बाहर। गोपालगंज में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, गौरा गांव के पास एनएच 90 पर हुआ हादसा। सिवान में जिरादेई मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर के सकरा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, शिकायत के बाद आरोपी के परिवार वालों ने की पीड़ित परिवार के साथ पिटाई। बाघा के रामनगर में खंभे से बांधकर चोरी के आरोपी की पिटाई। बोकारो के चास में बंद गोदाम से शराब बरामद, मामले में 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र से एक छात्रा अगवा, परिजनों ने किराएदार महिला पर लगाए अगवा करने के आरोप। चतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68.47% हुआ मतदान। सिमडेगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेज का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को लेकर बिहार में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बढ़ी डिमांड। जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए जनसंवाद यात्रा में पहुंचा किशनगंज।
सीतामढ़ी डीएम ने बाढ़ से पूर्व तैयारियों के लिए जानकारी, अधिकारियों के साथ की बैठक। भागलपुर में जल्द जीवित होगी चंपा नदी। अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार और ऐतिहासिक विरासत रही है चंपा नदी। मुंगेर में निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। कूड़े की दुर्गंध से लोग बेहद परेशान। पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में मदर डे को लेकर समारोह का आयोजन, निबंध गाने और कुकरी शो का आयोजन। कोइलावर पुल के दूसरे लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। आम लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। मानसून से पटना में नालों की दोबारा उड़ाई का काम शुरू। नगर निगम प्रशासन और बुड़कों ने कसी कमर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना कलेक्ट्रेट भवन बनाने का काम शुरू। भवन निर्माण के लिए 25 महीने का रखा गया है लक्ष्य। 153 करोड़ 53 लाख की आएगी लागत। पटना कलेक्ट्रेट भवन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि का बयान, कहा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर राजनीति गर्म। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा पार्टी अभी फैसला नहीं किया है। पाका सांसद जयप्रकाश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा राष्ट्रगान जैसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया जा रहा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बरौनी डेयरी में कई यूनिट का किया उद्घाटन। नालंदा में सीएम के स्पेशल जनता दरबार में बच्चों ने लगाई बेहतर शिक्षा की गुहार। सांसद चिराग पासवान ने खगड़िया के शहर बन्नी में अपनी बड़ी मां से की मुलाकात। अरवल के लोदीपुर गांव में एक समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भागलपुर में मंत्री राम सूरत राय का बयान, कहा माननीय कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। अरवल में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। बिहार के नवनिर्वाचित पंच और सरपंच की हत्या के विरोध में गोलबंदी, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में संघ। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। कटिहार में महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर से शाही लीची मुंबई भेजने के लिए रेलवे नहीं दे रहा पार्सल बोगी, किसानों ने दी आंदोलन की धमकी। केजीएफ के पोस्टर को लेकर मुजफ्फरपुर में लोहार समाज का प्रदर्शन। सासाराम प्रखंड कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों ने की नारेबाजी, आवास योजना में धांधली का लगाया आरोप। बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से राजधानी रांची के लोगों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर के अहियापुर से अगवा बच्चे 36 घंटे बाद सकुशल रिहा, फिरौती के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में बाईपास सड़क किनारे कूड़ा में आग लगने से 400 मीटर तक छाया घना कोहरा। आईएएस पूजा सिंघल के तीसरे दिन भी ईडी ने की पूछताछ, स्टेटमेंट किया रिकॉर्ड। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे अभिषेक झा, ईडी के 15 अधिकारियों की टीम ने की पूछताछ। मनरेगा घोटाले की जांच, रांची के पल्स अस्पताल पर हुई केंद्रित। 140 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं अस्पताल। ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे का काम जारी, सर्वे का 50% काम पूरा। 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा, एक तहखाने से मिली मगरमच्छ की प्रतिमा और मंदिरों के टूटे हुए शिखर के टुकड़े। ज्ञानवापी सर्वे के लिए तैनात की गई 12 लेयर की सिक्योरिटी, पुलिस के साथ पीएससी और सीआरपीएफ जवान भी तैनात। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर अजदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा इन्हीं हथकंडों से हमने बाबरी मस्जिद को खोया, ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे। नेपाल दौरे के दौरान 16 मई को लखनऊ में रुकेंगे पीएम मोदी, योगी सरकार के मंत्रियों को देंगे सुशासन का मंत्र, रात्रि भोज में शामिल होने की भी खबर। नगौर हिस्ट्री शीटर जयपाल पुनिया हत्याकांड मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उप मुख्य सचेतक नावा विधायक महेंद्र चौधरी भी नामजद, जयपाल पुनिया की पत्नी ने दर्ज कराया केस। जोधपुर में जनजीवन हुआ सामान्य, सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हुआ समाप्त, आम लोगों में खुशी की लहर। आसमान से बरसती आग से मरुधरा का हाल बेहाल, बीकानेर और श्रीगंगानगर में पारा 48 के पार। दिल्ली से लेकर गुजरात तक आज पड़ेगी भीषण गर्मी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। त्रिपुरा को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री, माणिक साहा मंत्रियों के साथ राजभवन में लेंगे शपथ। दिल्ली एनसीआर में फिर चढ़े सीएनजी के दाम, अब ग्राहकों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चुकानी होगी कीमत। बॉलीवुड एक्टर अक्षय हुए एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी फैंस को जानकारी।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में मौत, शोक में डूबे प्रशंसक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 81वां दिन, अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम। रूस के खिलाफ जापान का बड़ा एक्शन, सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ENEOS से बंद की तेल की खरीद। फिनलैंड में रूसी हमले का बड़ा खौफ, बनाए गए हाईटेक बम पर।